नमस्कार दोस्तों। तो ईरान कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान एक मीडिएटर का रोल अभी तक प्ले कर रहा था और आपने देखा कि यूएस मीडिएटर का रोल क्या ही प्ले कर रहा था, यूएस के कबूतर जैसा वो प्ले कर रहा था रोल। वो पाकिस्तान ने हैवी डिप्लॉयमेंट इस समय सऊदी अरेबिया में कही है, ऐसा रिपोर्ट्स का मानना है, ऐसा रूटर्स ने रिपोर्ट किया है, मल्टीपल न्यूज एजेंसीज ने उसको वेरीफाई किया है और रूटर्स का मानना है कि बहुत सारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जिनको इस मामले की जानकारी है उन्होंने भी कंफर्म किया है कि पाकिस्तान ने हैवी डिप्लॉयमेंट सऊदी अरेबिया के अंडर की गई है। मोस्टली जो फाइटर जेट्स डिप्लॉय किए गए हैं वो JF-17 फाइटर जेट्स डिप्लॉय किए गए हैं जो चाइना के साथ मिलकर के इन्होंने बनाया, ड्रोन्स डिप्लॉय किए इन्होंने, ट्रूप्स डिप्लॉय की है इन्होंने सऊदी अरेबिया में। एंड दिस शोज दैट समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, समथिंग बिग इज गोइंग टू कम अप। और शायद इनको यह अंदेशा है कि ईरान सऊदी अरेबिया को टारगेट कर सकता है। कल ईरान ने यूएई को टारगेट किया था, हो सकता है आने वाले समय में ईरान सऊदी अरेबिया को अपना टारगेट बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक और डंकापति ने अपना डंका बजाते हुए एक और पोस्ट किया और उसमें कहा कि उसमें मतलब मैप पे उन्होंने दिखाया कि हर जगह पर यूएस फोर्सेस हैं और पूरे वेस्ट एशिया को यूएस की टेरिटरी दिखा दी, पूरे गल्फ स्टेट्स को अपना बेस दिखा दिया और वहां से ईरान के ऊपर अटैक हो रहा वो दिखा दिया। अब उसके रिस्पॉन्स में ईरान कहीं गल्फ को ना लपेट दे, कहीं सऊदी को ना लपेट दे, इसलिए शायद ये डिप्लॉयमेंट की जा रही है। डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और 2026 का प्रीलिम्स जो है वो इट इज राइट डाउन द कॉर्नर। अब आपके लिए अनअकैडमी ने फ्री ऑफ कॉस्ट जीएस और सीसैट क्रैश कोर्स लेकर के आए। सिर्फ ₹1 आपको पे करना है और जीएस और सीसैट का जो क्रैश कोर्स है वो आप अभी के लिए ले सकते हो। ये आपके एक्टिव रिकॉल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, जो कुछ भी आपने पढ़ा उसके रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इवन हमारी टेस्ट सीरीज भी ₹1 की है, पूरी टेस्ट सीरीज फ्री आपके लिए दे दी गई है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज़रूर से ज़रूर इसको ज्वाइन करिएगा, इसका पूरा भरपूर फायदा उठाइएगा। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। रूटर्स का मानना है कि 8,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स जो है उनको डिप्लॉय किया गया सऊदी अरेबिया में। अब ये 8,000 देखो पाकिस्तानी ट्रूप्स, ये बेचारे नन्हे मुन्ने राही क्या करेंगे बेचारे, ये 90,000 भी डिप्लॉय कर दो तब भी सरेंडर मार के चले आते हैं, तो इनका कोई मतलब है नहीं बहुत डिप्लॉय करने का। लेकिन फिर भी 8,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं। और जो सऊदी और पाकिस्तान के बीच में जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट था, पाकिस्तान का कहना है कि उसके तहत ये सारी डिप्लॉयमेंट वहां पर की जा रही है। अब आप एक बात सोचिए कि आप किस बात का मीडिएटर, तुम अभी तक क्या था, मीडिएशन कौन कराता है? मीडिएशन वो देश कराता है जिसके दोनों तरफ से अच्छे संबंध होते हैं। इनको शायद मीडिएटर का डेफिनेशन ही नहीं पता है। अब पाकिस्तान अगर क्लियरली एक साइड को इस तरीके से सपोर्ट करेगा, क्लियरली अगर यूएस का कबूतर बना रहेगा, सऊदी को अपने ट्रूप्स भेजेगा, अपने ड्रोन्स भेजेगा, जेट्स भेजेगा, तो ईरान भाई आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करे? और इसीलिए आप देखो कि डिफरेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि मीडिएटर ही यहाँ पर डीलर है। यहाँ पर जो मीडिएटर है वही पैसा खा रहा है बीच में, उसका काम ही कुछ नहीं है। तो इसीलिए पाकिस्तान की बहुत बेकार, बहुत बेहुदा, बहुत घटिया मीडिएशन की वजह से ये मामला यहाँ तक पहुँच गया, क्योंकि पाकिस्तान का अपना कोई सही नहीं है इस पूरे मैटर के ऊपर। जो यूएस कह रहा है बस उसका मैसेज जाके पहुँचा दे रहा है, इतना काम है पाकिस्तान का कबूतर की तरह। तो मुझे लगता है कि शायद अब डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखनी चाहिए, है ना, चिट्ठी लिखनी चाहिए। अगर बाकी उनको चीज़ों से समस्या है, फ़ोन पर नहीं बात कर सकते, तमाम चीज़ों से नहीं बात, तो चिट्ठी लिख के भेज दें ईरान, वो ज़्यादा बेटर होगा उनके लिए, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान में अपना पैसा खर्चा करें। खैर, पाकिस्तान ने यहाँ पर पूरी डिप्लॉयमेंट की है और जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, जो कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं जो पैसे पे बिक जाते हैं, उन्होंने रूटर्स को ये जाकर के बता भी दिया कि भाई ये डिप्लॉयमेंट हुई है और हम कंफर्म करते हैं कि डिप्लॉयमेंट यहाँ पर की गई है। और ये डिप्लॉयमेंट का इंटेंशन क्या है? वो कॉम्बैट इंटेंशन है, 100% ये कॉम्बैट इंटेंशन है। बिकॉज सऊदी अरेबिया में इतना एडवाइजरी रोल के लिए इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। 100% कुछ कॉम्बैट, देयर इज समथिंग गोइंग टू हैपन दैट इज बिग, और इसीलिए कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए ट्रूप्स वहाँ पर डिप्लॉय किया गया ताकि सऊदी अरेबिया को मुश्किलों में ये ट्रूप्स हेल्प कर पाए। अब इसके ऊपर कॉमेंट पूछा गया पाकिस्तान के ऑफिस से भी, मीडिया ऑफिस से भी, और सऊदी अरेबिया के मीडिया ऑफिस से, दोनों ने कॉमेंट करने से मना कर दिया है। अब जो इनका लास्ट ईयर डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके बाद ईरान ने अटैक किया सऊदी अरेबिया के ऊपर और पाकिस्तान दुम दबा करके भाग गया, वो घर पे बैठा रहा और वहाँ से बड़ी बड़ी बयानबाजी करता रहा। वहाँ पे अब देखो आसिम मुनीर ने बयान दिया, उनका डिफेंस मिनिस्टर है आसिफ ख्वाजा जो पाव भर के बम बनवाता है, उसका कहना था कि भाई पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर है वो सऊदी अरेबिया का न्यूक्लियर है। ये उसने तब स्टेटमेंट दिया था जब पाकिस्तान मीडिएशन का काम कर रहा था और ईरान से कह रहा था कि आप हमारी बात मानो, हम तुम्हारे साथ हैं। और तब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है वो सऊदी का भी न्यूक्लियर वेपन है। तो आप समझ सकते हो इनकी डिप्लोमेसी किस लेवल की है। पीएम कुछ और बोलता है, आसिम मुनीर कुछ और बोलता है, डिफेंस मिनिस्टर कुछ और बोलता है। तो ख्वाजा आसिफ ने उसी समय कहा था कि हम सऊदी अरेबिया को हर तरीके से जैसे बन पड़ेगा
वैसे सपोर्ट करेंगे। पहले तू अपने आप को सपोर्ट कर ले भैया, अपना लोन वोन जो है वो चुका दे। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने पूरा अपनी स्क्वाड्रन जो है वो वहाँ पर प्लेस की है। 16 एयरक्राफ्ट हैं, मोस्टली जो JF-17 एयर फाइटर जेट्स हैं उनको वहाँ पर प्लेस किया गया सऊदी अरेबिया के अंदर। और ये वही फाइटर जेट्स हैं जो उन्होंने चाइना के साथ मिल करके तो क्या ही बनाया है, चाइना ने बना करके इनको गिफ्ट कर दिया है, वो समझ लो आप। तो JF-17 इन्होंने बनाया और कहा जा रहा है कि 2 स्क्वाड्रन ड्रोन्स की भी वहाँ पर प्लेस की गई हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। और इसी के साथ साथ 8000 ट्रूप्स का हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है सऊदी अरेबिया में। और उसके साथ साथ चाइना का जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय किया गया। ये वही HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके ऊपर कई सारे सवाल उठे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब ऑपरेशन सिंदूर में ये सक्सेसफुली मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर गया था। तो सऊदी अरेबिया को पूरे दुनिया में कोई नहीं मिला, यही मिला जो घूम घूम के पूरा अपने यहाँ पर बेगर कैंपेन चलाता है, वही देश मिला था, उन्हीं से मांगना था उनको भी। तो इन्होंने अपनी शामत बुला ली है पूरी डेवलपमेंट करा के पाकिस्तान के। देखो ये 8000 तो तुरंत अपना ड्रेस चेंज करके गायब हो जाएंगे भीड़ में, आपको पता नहीं लगेगा। और ये HQ-9 का हाईली डाउट है कि ये आपको बचा पाएगा। अब ये जो थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स हैं, पाकिस्तान का कहना है कि जो एयरफोर्स पर्सनल हैं उनका एडवाइजरी और ट्रेनिंग रोल है। हालांकि एडवाइजरी और ट्रेनिंग रोल हो सकता है इनका बिल्कुल, लेकिन अब सोचो ये क्या ही ट्रेनिंग देंगे। लेकिन जो हैवी ट्रूप डिप्लॉयमेंट है, नाउ कमिंग टू द सीरियस पॉइंट, जो हैवी ट्रूप डिप्लॉयमेंट है ये एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ एडवाइजरी रोल के लिए नहीं हो सकता। ये जो इतना हैवी ट्रूप डिप्लॉयमेंट है और सऊदी अरेबिया जैसे देश के लिए साफ दिखाता है कि देयर इज सम कॉम्बैट रोल देयर। और इस अग्रीमेंट के तहत शायद कॉम्बैट रोल के लिए भी, जो अग्रीमेंट कॉन्फिडेंशियल रखा गया, ऑब्वियसली उसके टर्म्स किसी को नहीं पता है, बस इतना पता है कि म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट है, तो सऊदी अरेबिया पे कोई अटैक होगा तो वहां पर पाकिस्तान उनकी मदद करेगा। तो ये जो पूरा डिफेंस अग्रीमेंट है इसमें कॉम्बैट रोल के लिए भी पाकिस्तान ने अग्री किया है और इसीलिए पूरी हैवी ट्रूप डिप्लॉयमेंट की गई है। जो लोग इस मैटर को जानते हैं, जो गवर्नमेंट के सोर्सेस हैं, जो इस डिफेंस अग्रीमेंट के बारे में जानते हैं, उनका मानना है कि अगर सऊदी अरेबिया को जरूरत पड़ी तो 80,000 तक की पाकिस्तानी ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट सऊदी अरेबिया में किया जा सकता है सऊदी अरेबिया को बचाने के लिए। रूटर्स को कुछ लोगों ने तो ये तक भी बताया, उनके ऑफिशियल्स ने, कि यहाँ पर पाकिस्तान ने ये भी प्रॉमिस किया है कि वो अपनी वॉरशिप्स भी भेज देगा। अगर सऊदी अरेबिया को जरूरत आन पड़ी तो पाकिस्तान अपनी वॉरशिप्स को भी प्लेस कर देगा। हालांकि अभी कोई भी ऐसा वॉरशिप ट्रांसफर देखा नहीं गया या वॉरशिप्स का मूवमेंट कहीं अभी देखा नहीं गया है, लेकिन अगर सऊदी को जरूरत पड़ती है तो ये भी कर सकता है, पाकिस्तान अपनी वॉरशिप्स भी भेज सकता है। ये जो पूरा डिप्लॉयमेंट है इसको पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी पर्पस के लिए तो हो ही नहीं सकता, इसका 100% कॉम्बैट पर्पस है। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान ने जो पूरा अपना, जब ईरान ने पहली बार अटैक किया था तो उस समय लोगों ने अपने ट्रूप्स को भेजा था सऊदी अरेबिया में। अब वही पाकिस्तान जब एक मीडिएटर का काम कर रहा है तो क्या पाकिस्तान को टेक्निकली बीइंग अ मीडिएटर, क्या सऊदी अरेबिया की तरफ या यूएस ब्लॉक की तरफ इतना इंक्लाइंड होना चाहिए? ये अपने आप में बहुत ज़्यादा डाउटफुल है और ये ईरान के अंदर और ज़्यादा डाउट्स खड़े करेगा। और अब तो जब मीडिएटर ही आपका पूरी तरीके से बिका हुआ है तो फिर इस मैटर में मीडिएशन हम कैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब मीडिएटर ही पूरी तरीके से डिफॉल्ट आदमी है, उसका काम ही है ये सब काम करना। तो आप फिर मीडिएशन होता हुआ दिख नहीं रहा है और अगले 3-4 दिन में, हफ्ते भर में एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ बड़े इंसिडेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं और इसीलिए इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट्स वहां पर पूरे वेस्ट एशिया में चल रही है। बाकी के देश भी काफी तरीके से तैयार हो रहे हैं कि ईरान हम पर अटैक करने वाला है, उधर ईरान की भी तैयारियां इसी प्रकार से चल रही हैं। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।